तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ थाईलैंड की तरफ से आई एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को, जो कि स्टार्टिंग में मैंने कैरेक्टर्स के नाम बताए हैं आपको। तो आपको उन्हें ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप इस मूवी को एक्सप्लेनेशन को आगे देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाली आपको एक्सप्लेनेशन में दिक्कत होगी। अगर आपने नाम ठीक से नहीं समझे आप मूवी भी नहीं देख पाओगे, मूवी के अंदर भी आपको देखने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर इसे ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत 1972 यानी कि 1972 में थाईलैंड कंचा बुरी गांव में एक कपल को दिखाने से होती है, जो कि अपने घर के बाहर बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपनी बेटी नाट की बीमारी के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें नाट की बहुत जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहां पर नाट जमीन पर लेटकर दर्द के मारे रो रही थी। लेकिन होता यह है कि अचानक से ही नाट का पेट फूलने लगता है, जिससे उसको भयानक ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वह तभी मारी जाती है, जिसके साथ यह सीन कट होकर एक फैमिली पर जाता है, जिसके अंदर हम बून येन नाम की औरत को देख पाते हैं, जो कि अपने हस्बैंड और अपने 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ कंजा बुरी गांव में ही रहती थी और फार्मिंग करके ये लोग अपना गुजार कर रहे थे। अब देखो, इस फार्मर परिवार के 6 बच्चे होते हैं, जिसके अंदर 3 लड़के होते हैं जिनके नाम याक, यस और यर्ड होता है। 3 लड़कियां होती हैं जिनके नाम यार्ड, यम और यी था। और जब ये तीनों स्कूल जा रही होती हैं तो बनैन उन्हें टाइम से घर वापस आने को बोलती है, क्योंकि उनके डैड आज उन्हें मेले में लेकर जाने वाले थे। जिसको सुनकर ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और वहां से स्कूल जाने लगती हैं। अब स्कूल के रास्ते पर हम यी को देख पाते हैं, जो कि अब बस एक बैम्बू ट्री को घूरे जा रही थी, जिस पर यार्ड और या मुझसे क्वेश्चन करने लगती हैं। तो ये इसका कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से स्कूल भाग जाती है। फिर लंच टाइम में हम देख पाते हैं कि जब यार्ड और यम यो की क्लास में गए थे, तब ई ने अपने डेस्क पर कुछ स्केच को लाकर रखा हुआ था, जो कि किसी नाड नाम की लड़की ने बनाए थे, जो कि किसी डरावनी औरत के थे, जो कि स्माइल कर रही थी। और इसका मतलब साफ था कि स्टार्टिंग में जो लड़की यानी कि नाट दिखाई गई थी वो भी इसी स्कूल में पढ़ा करती थी। पर अभी ये दोनों इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और छुट्टी के टाइम पर वो वापस से साथ में घर जाने लगते हैं, जहां पर रास्ते में अब उन तीनों को ही उसी पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है, जो कि जिसको देखकर ये तीनों ही डरकर भागने लगते हैं। तभी उनके सामने उनका भाई यर्ड आ जाता है, जो कि खुद भी उन्हें डराने के लिए वहां पर खड़ा हुआ था। पर जब वो अपनी बहनों की ऐसी हालत देखता है तो वो उनको सेफली घर लेकर जाता है। अब रात में हम मेले में पूरे परिवार को देख पाते हैं, जो कि मेले में जाकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और वहां पर उन लोगों की बातों से हम जान पाते हैं कि उन लोगों का बड़ा भाई यानी कि जिसका नाम याक है, वो अभी भी काम करने के लिए बाहर गया हुआ था और अब साथ साथ में टाइम बिताते हुए वो उसको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे। तभी मैंने यहाँ पे अभी खाली 5 बच्चों के बारे में ही आपको बताया। इनका छठा बेटा, सबसे बड़ा बेटा जो था, वो बाहर था। खैर, तभी हम यी को देख पाते हैं, जो कि अचानक से झूले के नीचे उसी डरावनी औरत को नोटिस करती है, जो कि अभी भी उसको देखकर स्माइल कर रही थी, जिसको देखकर ये बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सबको उस औरत के बारे में बताने लगती है, जिस पर कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा होता। अब अगले दिन हम याक को देख पाते हैं, जो कि अपने परिवार से मिलने के लिए वापस आ गया था, जिसको देखकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी रात में जब सभी खाना खा रहे होते हैं, तब वहां पर हम याक की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में उसकी अपने पिता हैंग से ज्यादा नहीं बनती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, साथ ही साथ बात बात पर अपनी मानी किया करते थे। और अभी सेम चीज होती है और याक और हैंग के बीच बहस हो जाती है। अब रात में हम नोटिस करते हैं कि यार्ड और यम अपने रूम में सो रही थी कि तभी यम को ये लगता है कि जैसे कोई रूम में आया हो, लेकिन उसके चेक करने पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तब अभी हम उसके पीछे एक बहुत ही डरावने भूत को देख पाते हैं, जिसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। अब उसके थोड़ी देर के बाद में यार्ड की आंख खुलती है, जो कि यम को बाहर जाते हुए देख रही थी कि यम अजीब ढंग से किचन में बैठ रखी है और कुछ घूरे जा रही है। अब ये देखकर यार्ड इतनी रात में वहां आने का उससे रीजन पूछने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वहां का रेडियो खुद पे खुद चालू हो गया था, जिसे यार्ड बंद तो कर देती है, लेकिन जैसे ही वो पलट है वैसे ही एकदम यम उसके सामने खड़ी हुई थी, जिसको देखकर यार्ड बहुत ही ज्यादा डर जाती है। साथ ही साथ आयम उससे अजीब ढंग से कहती है कि उसे भूख लगी हुई थी और इतना बोलकर वो वापस सोने चली जाती है। अगली सुबह हम मुन नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि हैंग के फील्ड में ही काम किया करता था और अभी के टाइम पर वह डर कर आता है और अपना हिसाब क्लियर करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने फील्ड में कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बारे में वह किसी को बताना नहीं चाहता।
लेकिन वो वहां से जाने से पहले बस हैंक से खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए बोलता है। अब आगे जब यार्ड यम से बात करने जाती है तब यम आज उससे बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव करती है। साथ ही साथ उसने बनियन से भी यार्ड की झूठी शिकायत कर दी थी, यानी कि अपनी माँ से, जिससे यार्ड को डांट पड़ जाती है लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि यम को अचानक से हो क्या है। साथ ही को भी यम का वो बर्ताव बहुत ही ज्यादा डरा रहा था। तब वो वापस से उसी औरत की स्माइल को जमीन पर ड्रॉ करती है और डर कर वहां से भाग जाती है, जिसके थोड़ी देर के बाद में हम देख पाते हैं कि बनियन और हैंक किसी काम से बाहर जा रहे थे। तब वो याक से सबका ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और निकल जाते हैं। अब क्योंकि फिलहाल के टाइम पे सबको ये लग रहा था कि यम की बस तबीयत खराब है, इसलिए इसे एक डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन उसके हिसाब से भी यम बिल्कुल सही थी। फिजिकली उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, पर किसी को भी उसका बर्ताव सही नहीं लग रहा था। इसलिए अब याक को रात में आ रहे उस अजीब से साउंड के बारे में बता देती है, जिस पर याक कुछ सोचने लगता है। और तभी रात में हम नोटिस करते हैं कि याक यार्ड से बातें करते हुए बोलता है कि आखिरी नाइट उसने भी सेम आवाज सुनी थी। और फिलहाल वो यार्ड को जाकर सोने के लिए कहता है, मगर आज रात में भी यम वापस से उठकर कहीं जाने लगती है। और जब यार्ड उसका पीछा करने की कोशिश करती है तब वो आवाज वापस से आती है। तब यार्ड अपने हाथ पर जोरों से काटती है ताकि उसे नींद ना आए, वो बेहोश ना हो जाए। जिसके बाद वह सीधा याक के रूम में जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था और बाहर से गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी, जिसको सुनकर यार्ड भागती हुई याक की रूम में जाती है और उसे एक क्लोजेट में छुपा देती है। अब जब वो बाहर जाती है तो वहां पर आग मौजूद था, जिसे बार बार एक अजीब औरत की परछाई अपने आसपास दिखाई दे रही थी और इसलिए वो उसको शूट करने की कोशिश कर रहा था। अब तभी वहां पर उसके दोनों और भाई यस और यड भी आ जाते हैं, जो कि यम को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यम चलते हुए उनकी आंखों के आगे से ही ओझल हो गई थी। इसलिए याक अब यार्ड को अंदर भेज देता है और खुद यर्ड और योस के साथ जंगल में चला जाता है। अब जंगल के अंदर भी वही औरत उन्हें काफी परेशान कर रही थी, लेकिन याक उसको काफी कोशिश करने के बावजूद भी शूट नहीं कर पाता था। पर क्योंकि अभी के टाइम पर उन्हें ये मिल गई थी, इसलिए वापस आ जाते हैं जहां पर अब सब परेशान थे, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या था। तब तक याक ये बताता है कि असल में वह यड और यस के साथ ड्रिंक कर रहा था, पर जैसे ही वह बाहर गया तभी उसने यम को कहीं जाते हुए देखा, और जब उसने उसका पीछा करा तो उसे वही स्पिरिट परेशान करने लग गई थी, जिसको देखकर उसने तुरंत ही योस और यड को जगाया और यम को ढूंढने निकल गया। तभी उन्हें वापस से ये लगने लगता है कि जैसे वहां पर कोई हो, लेकिन जब वो चेक करने जाते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता, जिससे सब समझ गए थे कि उनका दिमाग अब इस हादसे के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहा है। लेकिन मैं कहूं तो भैया, उनके पीछे कोई भयानक स्पिरिट लग चुकी थी, जिसके बाद में सभी सोने चले जाते हैं। अब क्योंकि उनके माँ बाप अगले दिन वापस आ गए थे तो यार्ड चाहती थी कि वो उनको सब कुछ बता दे, लेकिन याक ये जानता था कि कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वह यार्ड को कुछ भी बताने से मना कर देता है। मगर यार्ड अभी उसे आराम करने के लिए बोलकर खुद बनियन के साथ काम करने लगती है। लेकिन तभी हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो कि अब यम के रूम में विंडो से आ गई थी। तब वो यम के ऊपर हमला करती हुई उसके एक दांत को तोड़कर अजीब तरह से खा लेती है, जिस पर यम जोर जोर से चिल्ला रही थी। तब उसकी माँ और यार्ड रूम में आते हैं, जो कि उस औरत को यम के ऊपर से हटाकर यम को संभालने लगते हैं। पर अब मौका पाते ही वह औरत वहां से भाग जाती है। अब वहां पर ये लोग एक आदमी को बुलाते हैं जिसका नाम सार्जेंट पेफर था, जो कि जैसे ही यम की हालत के बारे में जानता है वो तुरंत ही उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यम उसके ऊपर कुछ थूक देती है, जिसके साथ ही वो उसे ये बोलती है कि वो वहां से चला जाए, और अगर वो वहां से नहीं गया तो यम उसे कच्चा खा लेगी। जिसको सुनने के बाद पेफर समझ गया था कि यम को किसी एंटिटी ने पजेस करा हुआ है, और ये वही एंटिटी थी जो कि शुरुआत में नाट को पजेस करना चाहती थी, जिसको उसने खत्म किया था। तब वो उस तरह की एंटिटी के बारे में सबको बताता है कि वो पुरानी बुरी आत्माएं होती हैं और मरने के बाद भी होस्ट को ढूंढते हुए काले जादू की प्रैक्टिस करती रहती हैं, और ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि वो हमेशा इंसान की दुनिया में रहकर आम जिंदगी जी पाए। साथ ही साथ पेफर को नाट के घर के बारे में पता चल गया था, और क्योंकि नाट के पेरेंट्स अब वहां से जा चुके थे, इसलिए वो औरत वही हो सकती थी। इसलिए अब सभी तुरंत ही नाट के घर में जाते हैं, जहां पर वो औरत यम के दांत की मदद से काला जादू कर रही होती है। तभी आक उसके बकेट पर लात मारता है, जिससे गुस्सा होकर वो औरत हंसते हुए वहां पर ही एक बैम्बू में अपना सर मारकर खुद को खत्म कर लेती है, जो सच में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन था। अब जब ये लोग अपने घर में वापस जा रहे होते हैं तब पेफर से बात करके याक को पता चलता है कि वो औरत असल में एक रिचुअल कर रही थी, और इसलिए वो यम का टूथ लेकर आई थी ताकि वो यम को उस एंटिटी का अगला वेसल बना पाए, क्योंकि अभी वो खुद काफी बूढ़ी हो गई थी। जिसको जानने के बाद याक बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर वो एंटिटी यम के अंदर आ जाती तो असली यम की आत्मा मारी जाती। इसलिए रात में याक यस, यड और यार्ड साथ में ही पहरा देने लगते हैं,
क्योंकि अगर आगे के 4 घंटे में कुछ नहीं होता तो यम पूरी तरह से इसे सेफ थी। बेसिकली आप ऐसा समझो कि उस बूढ़ी औरत के अंदर से जो एंटिटी थी वो आज़ाद हो चुकी थी, तो अब वो खुली घूम रही थी। लेकिन जैसे ही रात में 2 बजे बजते हैं वैसे ही वहां पर सभी को वही आवाज आने लगती है, जिससे सबको नींद आ रही थी। लेकिन तभी याग अपने हाथ को आग के ऊपर रख देता है ताकि वो अपने ध्यान को भटका सके। तभी वहां पर एम भी आ गई थी, जिसके बाद अब सभी बेहोश हो गए थे। साथ ही साथ यम भी अब वापस से उसी बैम्बू के पेड़ की तरफ निकल चुकी थी, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब थोड़ी देर के बाद में वापस से यार्ड को दिखाया जाता है, जिसकी जब आंख खुलती है तो वह जाकर याग को उठाती है, और जब याग उठता है तो वह सबको उठाता है और यार्ड को ई के पास जाने के लिए बोलता है और खुद बाहर चला जाता है ताकि वह अपनी बहन यम को ढूंढ सके। साथ ही साथ वो उस एंटिटी को भी खत्म करना चाहता था। अब तभी वहां पर उनके पिता को यह लगता है कि यम ड्रामे कर रही है, और इसलिए उनका पिता याग को चाटा मार देता है, जिससे गुस्सा होकर याग भागता हुआ जंगलों में चला जाता है, या फिर ये कहूं कि फील्ड्स में चला जाता है जहां पर खेतीबाड़ी होती थी, क्योंकि वहां पर से ही उसे यम की आवाज आ रही थी। जहां पर जाने पर अब वो एंटिटी उसके सामने उसकी मां बनकर आ गई थी, जिसको देखकर याग पहले तो उसे शूट करता है, लेकिन जब उसको कुछ भी नहीं होता तो याग भागता हुआ आगे की तरफ जाने लगता है ताकि वो मौका देखकर वापस से उस एंटिटी को शूट कर पाए। तभी उसके सामने वापस से उसकी मां आ जाती है, और अब वो उन्हें भी शूट करने वाला था। तभी यर्ड उसकी गन को ऊपर कर देता है, जिससे अब याग को समझ में आ गया था कि वो उसकी असली मां थी, यानी कि यहाँ पर यह एंटिटी ट्रिक करके इनके खुद के ही खानदान को मरवाना चाहती है। खैर, अब वापस से इन लोगों ने किसी तरह से अपनी बहन यम को ढूंढ लिया था। अब दूसरी तरफ घर के अंदर हम यार्ड और ई को देख पाते हैं, जो कि जब उनके रूम को लॉक करके बैठे हुए थे तभी वहां पर वो एंटिटी फिर से आ जाती है, जो कि उसके ही परिवार वालों की आवाज में उससे दरवाजा खोलने को कह रही थी। यार्ड सच्चाई जान रही थी, इसलिए वो लॉक नहीं खोलती। तब वो एंटिटी खुद ही अपना हाथ डालकर उस डोर को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सही समय पर वहां पर उनकी माँ और बाकी सब आ गए थे, इसलिए वो एंटिटी वहां से भाग जाती है। अब अगले दिन हम पेफर को देख पाते हैं, जो कि पुत नाम के एक आदमी को लेकर आया था, जो कि इन सब चीजों को भगाने में याक और सबकी हेल्प कर सकता था। पर अभी पुत उनके घर के आसपास के एरिया को चेक करने लगता है, जिससे उसे उस बैम्बू ट्री के पास कुछ नेगेटिव चीजें होने का एहसास हो रहा था। लेकिन याक ये चाहता था कि पुत फालतू जगह पर टाइम वेस्ट ना करें और यम के पास चला जाए, इसलिए पुत यम के घर के बाहर एक होली सिंबल बनाता है और बाद में वो यम के पास जाकर उस एंटिटी को उसकी बॉडी से निकलने के लिए बोलने लगता है। साथ ही साथ वो कुछ मंत्र भी पढ़ रहा था, जिसको सुनकर उस एंटिटी को दर्द होने लगता है, इसलिए वो यम होने का नाटक करती हुई रोकर बनैन से यानी कि अपनी माँ से मदद मांगती है। अब देखो, माँ तो माँ होती है ना, तो बनियन अपनी बच्ची यम की ऐसी हालत नहीं देख सकती थी, और इसलिए वो पुत को उससे दूर करके खुद उसको गले लगा लेती है, जिसको देखकर सभी शॉक थे। अब बनियन यहाँ पर किसी के भी समझाने पर उनकी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए पुत सबको वापस से उसी बैम्बू ट्री के पास लेकर चला जाता है। साथ ही साथ वो सबको बताता है कि सब कुछ इसी पेड़ से चालू हुआ था, इसलिए उन्हें उस पेड़ को काटना पड़ेगा। और ये सुनकर याक कुछ ही देर में यस और यड के साथ मिलकर उस पेड़ को काट डालता है, जहां से उन्हें बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। फिर जब वो आगे जाकर देखते हैं तो वहां पर इंसानों का मीट और साथ ही साथ बहुत सारे सड़े हुए ऑर्गन्स पड़े हुए थे, जिनको देखने के बाद सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर यम को भी समझ में आ गया था कि बाहर पुत सबको उस बैम्बू ट्री के पास लेकर गया है, तो तुरंत ही चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है और सब पर हमला करने की कोशिश करने लगती है। अब बाकी सब उसको पकड़ते हैं और पुत उसको किसी तरह से कंट्रोल करता है, जिसके बाद याक वहां पर मौजूद फ्लश में आग लगा देता है। साथ ही साथ पुत वहां पर उन्हें तुरंत ये सबसे बढ़िया हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, क्योंकि अभी के टाइम पर उसने किसी तरह से उस स्पिरिट को वीक कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जैसे ही वह स्पिरिट एम के शरीर से बाहर निकलेगी तो तुरंत ही उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। अब इसलिए सभी पुत को ही अपने साथ लेकर हॉस्पिटल की तरफ शहर में जाने लगते हैं, जहां पर रास्ते में पुत सबको बताता है कि असल में वो एंटिटी पहले नाट को ही पसेस करने वाली थी, पर वहां पर जब उसकी बात नहीं बनी तो उसने न्यू होस्ट को तलाशा, इसलिए पहले उसने ये को चूज किया था जो कि उसकी नेक्स्ट वेसल होने वाली थी। लेकिन जब इस एंटिटी ने नोटिस किया कि यम अभी बीमार है और उसको पजश करना आसान रहेगा, तो उसने यम को पजश कर लिया, यानी कि पहला शिकार यहाँ पर यह थी। अब जब पुत इन सबके साथ जा रहा होता है तो वो या को कुछ स्पेशल बुलेट्स देता है, जिसका इस्तेमाल उसे खाली एंटिटी के ऊपर करना था, क्योंकि जल्दी ही यम जागने वाली थी। अब जैसे ही यम जागती है तो उसके अंदर की एंटिटी जो होती है वो याक को और बाकी सबको तरह तरह की चीजें दिखाना चालू कर देती है ताकि वो गाड़ी रोक दें। पर क्योंकि पुथ ने सबको पहले ही बता दिया था कि सब कुछ इल्यूजन होगा, तो याक गाड़ी नहीं रोकता, तब उसके सामने बहुत सारी आत्माएं आने लगती हैं जो कि उसकी गाड़ी का रास्ता रोकने के लिए खड़ी हुई थी।
लेकिन अभी भी यह गाड़ी नहीं रोकता और उन सब के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे उसके घर वाले भी बहुत डर गए थे। इनफैक्ट मैं खुद डर गया था। पर अब वापस से याक के सामने उसकी फैमिली ही रोड पे आ जाती है, जिन्हें देखकर याक गाड़ी रोकने वाला था, पर पुत वापस से सब संभाल लेता है, जिससे याक अभी भी कार चला रहा था। मगर पुत का ध्यान याक को बचाने की वजह से यम से हट गया था, और इसी बात का फायदा उठाते हुए यम पुत के हाथ को काट लेती है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार एक पेड़ से जा टकराती है। अब इन सब से होता यह है कि मौके पर ही पुत की मौत हो जाती है, जिसके थोड़ी देर के बाद में जब याक की आंख खुलती है तब तक यम उठ चुकी थी, लेकिन यम पेफर को शूट करके मार डालती है और अब वो अपनी मां को भी मारने ही वाली थी। लेकिन याक उसकी गन को पकड़ता है और यम को स्टैब कर देता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा जोरों से चिल्ला रही थी। साथ ही साथ अब उसकी बॉडी से एक काला कलर का अजीब सा सब्सटेंस बाहर आया था, जिसको देखने के बाद या किसी तरह से उस एंटिटी को यम की बॉडी से निकाल देता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और जैसा कि पुत ने याक को कुछ स्पेशल बुलेट्स दी थी, याक उस बुलेट की मदद से अब उस एंटिटी को शूट करके खत्म कर देता है। जिसके बाद सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर होश में आने के बाद अब यम को कुछ भी याद नहीं था कि शुरुआत से लेकर अब तक हुआ क्या। अब उसकी बहन यार्ड उसको आराम करने के लिए बोलती है और अब खुद बाहर याक के पास चली जाती है, जहां पर उन दोनों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि याक असल में पुत और पेफर का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपनी जान देकर भी यम की जान को बचा लिया। अब ये सारी बातें करने के बाद जब यार्ड वापस से यम के पास जाती है, तो यम बातें करते हुए ही अपने दांत को उसी तरह से उखाड़ लेती है जैसे कि नाट ने उसके दांत को उखाड़ था, जिसको देखकर यार्ड समझ गई थी कि अभी भी यम पजेस्ड हालत में है और जंगल में जो कुछ भी हुआ वह सब एंटिटी का ही दिखाया हुआ था, ताकि वह सबके साथ खेल खेल सके। तभी हम देखते हैं कि यम का पेट भी उसी तरह से फूलने लगता है जैसे कभी नाट का फूला था। इसको देखकर सभी अंदर आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, पर फिर भी यम को नहीं बचा पाते और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब वहीं से हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर याक बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसी बैम्बू ट्री के सामने खड़ा हुआ था और तब वह गुस्से में उस बैम्बू ट्री में आग लगाते हुए बोलता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और वो उस एंटिटी को खत्म करके रहेगा, ताकि किसी और के साथ कभी भी ऐसा ना हो। और बूम, इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी एक थाईलैंड मूवी ए डेथ विस्पर की कहानी। अब देखो, मेरे हिसाब से ना यहाँ पर कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो नाम है ना वो बहुत ही इरिटेटिंग है। ट्रस्ट मी, मुझे वॉइस ओवर करते हुए इतना अजीब लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। सो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन एज वेल, कि आपको भी सुनने में काफी वियर्ड लगा होगा। लेकिन देखो, कहानी बढ़िया है और सबसे बड़ी बात कि असली कहानी पे आधारित है, तो बढ़िया तो होनी ही थी, बस नाम को थोड़ा सा इशू था। बाकी मेरे हिसाब से मूवी के अंदर हुआ क्या क्या, तो देखो, एक एंटिटी थी जिसने किसी के शरीर को प्रोसेस किया हुआ था, जो कि वो बुढ़िया थी। अब वो बूढ़ी औरत जो थी ना, वो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में नाट के ऊपर मैजिक कर रही थी, लेकिन जब वो पकड़ी गई तो उसने नाट को खत्म कर दिया। उसके बाद उसने चूज किया यहाँ पर यह को, लेकिन जब उसने नोटिस किया कि यम की तबीयत खराब है तो वो आसान होगा पदस्थ करने में, तो वो उसको पदस्थ करना शुरू करने वाली थी। लेकिन जब वो बूढ़ी औरत यानी कि उसके अंदर की एंटिटी पकड़ी गई तो उसने फिर से खुद को खत्म कर लिया, ताकि वह इंसानी शरीर से आजाद हो जाए। आजाद होने के बाद वह फिर से यम को पदस्थ करने लगी थी और एंड में उसने ऐसा करने की कोशिश करी, लेकिन अब उसकी आइडेंटिटी खुल गई थी, तो उसने यहाँ पर यम को भी खत्म कर दिया। बेसिकली एक बार जिस पर वो नजर टिका लेती है ना, वो उसको छोड़ती नहीं है। और चिंता मत कीजिए, डेथ विस्पर 2 भी आने वाली है, तो शायद से हमको वहां पर पता चलेगा कि ये बूढ़ी औरत कौन थी और इसके अंदर ये एंटिटी कब से रिसाइड कर रही थी। साथ ही साथ अब यह क्या करने वाला है ये तो हम जानते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बैठा है इस एंटिटी से और उसको खत्म करने के लिए अब वह किसी भी हद तक जा सकता था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको काना चान बुरी की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो रियल स्टोरी के नाम पर लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।